तुम हक पर हो तो राह फरार तुम तलाश ना करो। अगर तुम हक पर हो, तुम हक के साथ हो, तो सामने ताकत जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तुम डटे रहो। ईमान से फिरो मत, ईमान से पलटो मत। अगर तुम्हारे हाथ में अल्लाह और उसके रसूल का दामन है तो सामने जितनी ही बड़ी फौज क्यों ना हो, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। अगर तुम हक को सदाकत के साथ खड़े रहोगे, अगर तुम मर भी जाओगे, अल्लाह तुम्हारे नाम को क़यामत तक ज़िंदगी अता फरमा देगा। आज जो फ़लस्तीन में पत्थर हाथ में उठाकर लोग खड़े गए और बड़ी ताकत बमों का मुकाबला पत्थरों के साथ कर रखे गए, इनको ये जो जज्बा दिया गया वो करबला की रेगजार से हुसैन इब्न अली ने अता फरमाया गया। हुसैन इब्न अली ने यह पैगाम दिया गया, अगर इमाम वहाँ खड़े ना होते तो तासुबे क़यामत ये लोगों के अंदर जज्बा ना आता। आज इमाम आली मकाम वहाँ पर उनका मुकाबला करके लोगों को ये पैगाम दे रखे गए कि मैं बहैसियत तेदाद कम हूँ, मेरे साथ 72 लोग हैं, सामने जाबिरों का लश्कर है, लेकिन मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दूंगा। यजीद को क्या ज़रूरत थी कि उसके साथ 22,000 के हामी वो नासिर गए, उसका साथ देने वाली 22,000 का लश्कर गए और इसके अलावा दीगर लोग भी हैं, लेकिन क्या बात थी कि वो यजीद का ये मुंतहा नज़र और ये फ़िक्र थी कि उन 72 ही को अपनी बैत में लिया जाए, हुसैन को ही अपने हाथ में हाथ देने के लिए मजबूर किया जाए। ऐसे उसने क्यों किया? क्यों किया? जब सब मान रहे थे, अगर हुसैन ना मानते तो भी कुछ फ़र्क ना पड़ना चाहिए था। अगर इलेक्शन होता गए, इंतखाबात होते गए, तो वोटों की बुनियाद पर अगर वोट ज़्यादा हो तो उसको अपना खलीफा और अपना इमाम माना जाता है। अब यहाँ पर तेदाद तो 22,000 से ज़्यादा है और सिर्फ 72 है कि नहीं मानते, तो उसका क्या जाता था, उसका क्या नुकसान था? लेकिन वो इतना जबर क्यों करने पर तुला हुआ था? वो जानता था कि अगर ये 72 मान जाएंगे तो सब हमें अपना इमाम मान लेगा, अगर ये 72 नहीं मानेंगे तो क़यामत तक हमें अपना इमाम कोई और नहीं मानेगा। वो जानता था कि अगर एक हुसैन मान गया, अगर एक हुसैन को मनवा लिया गया तो क़यामत तक आने वाले लोगों को अपने ताबे कर लिया जा सकता है। इसीलिए वो हुसैन इब्न अली को मनवाने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ हुसैन का अगर यजीद के हाथ पर बिक जाता, क़यामत तक सारा दीन रसूल यजीद का हो जाता, सारे दीन रसूल में तब्दीलियाँ आती, ख़राबियाँ आती। इमाम आली मकाम जानते थे कि इनसे मुकाबला लड़ा नहीं जा सकता। 22,000 को 72 कैसे मारेंगे? ये बात अलग है कि हज़ारों को उनमें से ख़त्म किया गया, लेकिन पूरों को मारना नामुमकिन था। उनके पास तीर तलवार, अगर वो सिर्फ पत्थर से भी मारते तो सारों को शहीद कर दिया जाता। लेकिन इमाम आली मकाम आगे की फ़िक्र रखते हुए अपनी जान को कुर्बान करते हैं और अपना शहादत के मकाम पर अब फायज होते हैं कि ये लोगों को पैगाम दिया जाए कि तुम तेदाद को मत देखो, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो, हक़ के साथ अपनी लड़ाई लड़ते रहो, हक़ बजानिब रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद और नुसरत फरमाएगा। अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारा नाम बुलंद रहेगा, अगर तुम्हें मारने वाला ज़िंदा भी रहेगा, 1-2 साल के बाद उसकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी और उसका नाम भी ख़त्म होगा और वो दुनिया से निस्तो नाबूद भी होगा। उसके नाम को दुनिया गाली की तरह इस्तेमाल करेगी, गाली बन जाएगा। और अगर तुम मर जाते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें भी ज़िंदगी देगा, तुम्हारे मिशन को भी ज़िंदगी अता फरमाएगा। आज आपसे सवाल है, आज देखिए हर घर में हुसैन इब्न अली की मोहब्बत करने वाले नज़र आते हैं। मस्जिदें हैं कि हुसैन के तस्करे हो रखे गए, मदरसे हैं हुसैन के तस्करे हो रखे गए, कहीं हुसैन के नाना का जिक्र, कहीं हुसैन के बच्चों का जिक्र, कहीं हुसैन के बाबा का जिक्र, कहीं हुसैन का जिक्र। ऐसी एक मस्जिद नज़र नहीं आती जहाँ मिंबर पर ख़तीब की ज़बान में इतनी ताकत हो कि वो
यजीद के कसीदे पढ़े, यजीद के घर वालों के कसीदे पढ़े, यजीद के बच्चों की तारीफ़ करे। क्या बात है, क्यों उनके बयान नहीं किए जाते, उनकी तारीफ़ नहीं की जाती? वजह इसकी यही है कि यजीद ने जो जुल्म सितम अहले बैत रसूल के साथ किया गया, वो जुल्म सितम की वजह से अल्लाह ने उसको भी, उसके नाम को भी, उसकी शख्सियत को भी, उसकी शनासाई को भी सारी दुनिया से निस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और हुसैन अपने गले को कटा कर भी ता सुबह क़यामत हर मोमिनो मुसलमान के सीनों में ज़िंदा हो जाता है। अल्लाह ने उनको अबदी ज़िंदगी अता फरमाई। हाज़रीन मोहतरम, दो तरफ भी मुसलमान गए, इधर भी मुसलमान, इधर भी मुसलमान, हुसैन के साथ भी मुसलमान, यजीद के साथ भी मुसलमान। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े सहाबा इकराम के बेटे गए। साद बिन अबी वक़ास अशरे मुबस्सरा के सहाबी, उनका बेटा अमर बिन साद यजीदी लश्कर का सिपह सालार है। और उसने कहा कि मेरे साथियों, तुम इस बात पर गवाह रहना कि हुसैन की तरफ जो सबसे पहला तीर चला रखा गया वो मैं हूँ, अमीर के सामने तुम ये गवाही देना। ये वो है जिसके बाप हजरत साद बिन अबी वक़ास जंगे ओहद में रसूल अल्लाह के साथ शरीक रहे, और आपने जंगे ओहद में मुसलमानों की तरफ से कुफ़ार की तरफ पहला तीर चलाया था। उस बाप का बेटा जो ओहद में रसूल अल्लाह पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आगे आगे गए, उनका बेटा यहाँ नवासे रसूल की तरफ पहला तीर चलाता है। तो यहाँ मुसलमान, इधर भी मुसलमान, यहाँ भी नमाज़ें पढ़ने वाले, यहाँ भी नमाज़ पढ़ने वाले। नमाज असर इधर भी अदा हुई, इधर भी अदा हुई। नमाज फजर इधर भी अदा हुई, इधर भी अदा हुई। दोनों तरफ भी दाढ़ियाँ गए, दोनों तरफ भी झुब्बे गए, दोनों तरफ भी अमामे गए, दोनों तरफ भी माथे पर नमाज के निशान गए। इधर भी मुसलमान, इधर भी मुसलमान। लेकिन इन मुसलमानों को क्या कहा जाएगा? अल्लाह ने इबादतों को नहीं देखा, यहाँ भी इबादत गुजार, यहाँ भी इबादत गुजार। लेकिन फ़र्क इन दोनों में ये है कि यहाँ पर जो है वो अहले बैत रसूल से प्यार करने वाले हैं, और इस तरफ जो है वह अहले बैत रसूल से बगावत रखने वाले हैं। अल्लाह ने तासुबे क़यामत तक आने वालों के सामने इस लकीर को खींच दिया कि अगर तुम्हारे पास इबादतें हो, ज़ुहदो तक़वे हो, नमाजें हो, लेकिन अहले बैत का प्यार तुम्हारे दिलों में पाया नहीं जाता, तो तुम जितने भी नमाजी हो, अगर तुम इनसे बगावत करने वाले हो तो तासुबे क़यामत तुम्हें दुनिया लानती कहेगी। और अगर तुम्हारे दिल में अहले बैत का प्यार पाया जाता है, फिर तुम नमाजें पढ़ते हो, तो जब भी तुम्हारा नाम आएगा दुनिया अपने सरों को झुकाकर तुम्हारे नाम के तज़किरे करेगी और तुम्हारा जिक्र होता रहेगा।